आज हमारे संवाददाता निधि सिंह ने बजरंगपुरी इलाके में जाकर केमिस्ट्री क्लास पप्पू सर और मैथ क्लास अनिल मिश्रा सर से बातचीत की है। देखिए इस रिपोर्ट में। देख रहे हैं जय भारत। मैं हूं आपके साथ निधि सिंह। इस वक्त हम मौजूद हैं गायघाट इलाके के बजरंगपुरी इलाके में, जहां पे हम दो शिक्षकों से कुछ बातें करते हैं। एक केमिस्ट्री के टीचर पप्पू सर हैं और एक अनिल मिश्रा सर जो कि मैथ्स के टीचर हैं। तो आप दोनों सर का बहुत बहुत स्वागत है हमारे एवी न्यूज़ में। सर, हम आपसे जानना चाहते हैं कि अभी कोरोना काल में आप लोग किस तरह से इफेक्ट हुए हैं, क्या क्या परेशानी का सामना करना पड़ रहा है सर आपको? कोरोना तो पिछले 1 साल से कंटिन्यूस आ रहा है। इस दौरान सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये आ रहा है हम लोग का बच्चों का सिलेबस को लेकर। जो भी गवर्नमेंट है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट एग्ज़ाम ले रही हो या सेंट्रल गवर्नमेंट एग्ज़ाम ले रही हो, उन्होंने अपने अनुसार तो सिलेबस को कम किया। हमारा जो स्टेट गवर्नमेंट बिहार स्टेट गवर्नमेंट है, इन्होंने सिलेबस में कोई कटौती नहीं की, लेकिन वो पूरा कंटेंट हम लोग को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कंप्लीट करना पड़ा। और ये बिहार जैसे स्टेट में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कंप्लीट कर पाना है बहुत बड़ा चैलेंज हम लोग के लिए रहा है। सबसे पहली बात, यहाँ पे मोबाइल अवेलेबल नहीं है सब लोग के पास। यहाँ का जो सोर्स ऑफ इनकम है किसी भी फैमिली का वो लिमिटेड है। यहाँ के मैक्सिमम बच्चों का जो हमने सर्वे किया है कि उनके पेरेंट्स बहुत पढ़ाना नहीं चाहते हैं, वो लोग ज़बरदस्ती पढ़ने के लिए आते हैं हमारे पास। तो ऑनलाइन में स्मार्टफोन का ज़रूरत पड़ा, लैपी का ज़रूरत पड़ा, जो उनके फैमिली अवेलेबल नहीं करवा पाए। कहीं से अगर वो अवेलेबल करवा भी पा रहे हैं तो नेट का इशू आ गया, नेटवर्क प्रॉपर नहीं काम करता है। कभी नेट का इशू है, कभी एक घर में एक बच्चे तो है नहीं, किसी के घर में 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, घर में फ़ोन 1 है, 2 है। अब 2 फ़ोन से 4 बच्चों को पढ़ा पाना, सारा क्लास कॉमन टाइम में चलता है। तो ये सारे समस्याएं आई हैं। लास्ट ईयर के एंड तक हम लोग का जो नॉर्मल 1 घंटे में पढ़ा के सिलेबस कंप्लीट कर देते थे, ये सिचुएशन आया था। सिलेबस कंप्लीट करने के लिए पूरे जो 1 घंटे की जगह 2 घंटा, 3 घंटा, 4-4 घंटा तक हम लोग ने मेहनत किया। उसके बावजूद भी जो हमारा एक्सपेक्टेशन था, जो रिजल्ट का एक्सपेक्टेशन था, वो पूरा नहीं हो पाया। कल ही सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट आया है, कल परसों में। जिन बच्चों से हमने उम्मीद कर रखा था वो 90 अबव लाएंगे, उनका रिजल्ट नहीं आया। ठीक है, रिजल्ट किसी भी बेसिस पे आया, उससे हमको मतलब नहीं है। दूसरा, मेंस का भी एग्ज़ाम आया। अब जेई मेंस जैसे कॉम्पिटिशन का एग्ज़ाम बच्चे ऑनलाइन पढ़ के दे पाएंगे, मेरे लिए पॉसिबल नहीं लग पा रहा है। वहाँ पे क्रॉस क्वेश्चन होता है, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो डाउटफुल होता है, और ये ऑनलाइन में पॉसिबल नहीं हो पाता है। हम लोग ना बच्चे के फेशियल एक्सप्रेशन को देख पाते हैं। यहाँ जब क्लास में हम लोग पढ़ा रहे होते हैं मैम, तो वहाँ पे बच्चों को बार बार फोर्स करना होता है कि कंसंट्रेट ऑन बोर्ड, प्लीज़ प्रॉपरली स्टडी। लेकिन ऑनलाइन में वो घर पे है मैम, क्या कर रहा है, चाय पी रहा है कि टेलीविज़न देख रहा है, हमको तो पता ही नहीं चल पाता है। तो ये सारे समस्या आई हैं, और हमें लगता है कि केवल मेरे जैसे टीचर को ये प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। जितने भी टीचर होंगे, पटना के हो, बिहार के हो, या इंडिया के किसी भी प्रांत में हो, जो ऑनलाइन में हुआ है, वो जितना एजुकेशन हम लोग ऑफलाइन में दे पाते थे, उसके रेस्पेक्ट में मैम हम लोग 20% चाह कर भी नहीं दे पाए, मतलब 20% तक ही रह पाया। सर, अब हम आपसे जानना चाहते हैं कि ऑनलाइन में बहुत सारी प्रॉब्लम आई है। बच्चों को नेट नहीं मिल पा रहा है, बहुत सारे बच्चे गरीब हैं, उनको अच्छे से फ़ोन नहीं मिल पा रहा है, कुछ मिल नहीं पा रहा है। तो वो बच्चे किस तरह से पढ़ाई कर पाते, और ऑनलाइन पढ़ाई कर भी पाते हैं तो क्या वो अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं क्या? सबसे पहले हम अपना नाम संजय कुमार और पप्पू सर के नाम से केमिस्ट्री क्लासेस चलाते हैं। इस ऑनलाइन सिचुएशन में बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो बहुत पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं। उनको मोबाइल की तो दूर की बात, उनको पहले तो मोबाइल में कैसे नेट अवेलेबल होता है, क्या होता है, वो सभी सिस्टम भी पता नहीं होता है। इसके बाद उसको पढ़ना, तो अब हम लोग में प्रॉब्लम क्या होता है कि हम लोग पढ़ाते पढ़ाते जब पूछते हैं बच्चे से कभी कभी कि क्या जी क्या दिक्कत है, तो कभी आता है पता सर आवाज़ नहीं आ रहा है, कभी सर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो उस केस में बच्चे का जो रिजल्ट ओरिएंटेड है, रिजल्ट वाला बच्चा का बहुत ख़राब हो जाता है। हम लोग को प्रॉब्लम यहाँ पे है कि सिलेबस बहुत ज़्यादा है, टाइम कम है, ऑनलाइन में एक ही चीज़ को रिपीट करते करते तो जो 1 घंटे का क्लास है मुश्किल से 15 मिनट वाला ही टॉपिक ख़त्म हो पाता है। सर, आपकी टीचिंग एक्सपीरियंस इस फील्ड में कितने सालों से है? लगभग 20 से 25 साल से पढ़ा रहे होंगे लगभग। लेकिन इस सिचुएशन अभी जो 2 साल में जितना हम लोग हैंडल किया, कि पीछे इतना साल में हमको कभी कोई तकलीफ नहीं हुआ जो ये 2 साल में जितना प्रॉब्लम हुआ। सर, आपका क्या कहना है इसमें? सर, आपकी कितनी टीचिंग एक्सपीरियंस हो रखी है? मैम 10 साल हुआ है मैम, लेकिन वो 10 साल में अगर 9 साल को हम हटा दें तो 9 साल इक्विवेलेंट ये 1 ईयर के बराबर होगा। जितना प्रॉब्लम हमने लास्ट 9 ईयर में फेस नहीं किया, उससे ज़्यादा प्रॉब्लम हमें फेस हुआ ये 1 ईयर्स में। और ये 1 ईयर में मैम आपको ये भी बता दें, हमें अफसोस होने लगा था कि हम एक टीचर हैं,
लेकिन इसके पहले मुझे को प्राउड फील होता था कि मैं एक टीचर हूँ और मैं पढ़ाता हूँ और एक अच्छी सोसाइटी का मैं निर्माण करने जा रहा हूँ। लेकिन अब ये सोच मेरी ख़त्म होती चली गई। अब यहाँ कोचिंग चला रहे हैं, हमारे स्टाफ हैं, स्टाफ को हमें पेमेंट देना होगा, नहीं पेमेंट देंगे उनका घर कैसे चलेगा। जहाँ कोचिंग चल रहा है रूम ऑनर को रेंट देना है, रूम ऑनर का कहना है कि आपको रेंट देना है चाहे आप जैसे दें, हम आपको टाइम दे सकते हैं। तो टाइम मिला सही बात है, लेकिन ये तो वेट हो रहा था ये साल कुछ बेहतर हो, लेकिन इस बार बेहतर के बजाय और वर्स्ट ही हो गया, मतलब कुछ बेटर हुआ नहीं। तो ये सारी समस्या हम लोग फेस किए हैं और बहुत गंदा टाइप का फेस किए हैं। ये कोचिंग का बात हुआ मैम, और हम टीचरों का बता दें हम लोग की एक नहीं दो फैमिली होती है मैम। बाकी सेक्टर में क्या होता है ना कि आपको केवल फैमिली की लायबिलिटी होती है, लेकिन जो कोचिंग है मैम ये भी हमारा परिवार है, एक फैमिली है। यहाँ जो हमारे स्टाफ होते हैं अपने घर की भी जिम्मेवारी संभालनी है और उनके घर की भी जिम्मेवारी को संभालनी है। और पैसा हम लोग बहुत बड़े कमा कर बचा नहीं लेते हैं मैम। एवरेज हम लोग एक बच्चे से एक साल में 5,000 रुपया लेते हैं। आप सोचिए एक बच्चे पर डे का हमारे यहाँ 15 रुपये या 10 रुपया ही देते हैं। और पूरा एवरेज कैलकुलेशन निकालेगा पूरे ईयर का तो एक बच्चे हमें पर डे 10 से 15 रुपया पे करते हैं, और 10 से 15 रुपये पे हमें पूरा सिस्टम को चलाना होता है मैम। जी सर, तो अभी सरकार ने लोन पैकेज को अभी उपलब्ध करवाया था, उससे आपको क्या लाभ मिला है सर? लोन का तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ मैम। एक बार न्यूज़ में आ रहा था कि गवर्नमेंट खास करके जो अपने बिहार गवर्नमेंट है वो बोले थी इलेक्ट्रिसिटी बिल माफ़ हो जाएगी, फिर से कुछ रूम ऑनर भी आप रेंट को छोड़ देंगे, इसके लिए बहुत सारे चर्चाएं भी हुई, लेकिन रूम ऑनर तो नहीं ही छोड़ पाए। एक इलेक्ट्रिसिटी का हमें उम्मीद था कि वो गवर्नमेंट के अपने फेवर में है, ये गवर्नमेंट कर सकती थी और गवर्नमेंट ये चाहती तो वो इलेक्ट्रिसिटी बिल छोड़ सकती थी। और हमें लगता है कि एक बार कम से कम उनको इलेक्ट्रिक बिल छोड़ना चाहिए मैम, क्योंकि जो आप रह रहे हैं, जो आज आप जो भी प्रोफेसर देख रही हैं या जो भी देख रही हैं IAS बन रहे हैं, या इवन जो खुद लोग मिनिस्टर लोग भी हैं वो भी कोई ना कोई टीचर के वजह से ही बने। तो उनको तो अपने टीचर के प्रॉब्लम को उन्हें समझना होगा, लेकिन फिर भी नहीं समझ पा रहे हैं। गवर्नमेंट से मेरा इतना अपील ज़रूर होगा एक बार हमें भी देखें, आप हमें नज़रअंदाज ना करें। सर, आप गवर्नमेंट से क्या मांग रखना चाहते हैं सर? क्या चाहते हैं गवर्नमेंट आप लोगों की और क्या सुविधा दे सकती है? सबसे पहले जल्दी जो ऑनलाइन सिस्टम है उसको हटा करके पूरा सिस्टम को ऑफलाइन लाया जाए, ताकि फिर से जो पुराना पद्धति था उसी पे हम लोग आगे की ओर बढ़े। अब यहाँ लोन वाला सिस्टम जो बात बोली हैं, तो लोन वाला सिस्टम वाला बात, लोन से फ़ायदा सिर्फ उसी को है जो उस हाई प्रोफाइल टीचिंग सिस्टम को चला रहे हैं। हम लोग उस लोन का अब हम लोग इस्तेमाल या हम लोग को कोई फ़ायदा उससे नहीं दिखाई देता है। हम लोग के लिए आने के लिए उसके लिए उस तरह से जो एबिलिटी है ना, जो टर्म होना चाहिए, वो टर्म एंड कंडीशन हम लोग फुलफ़िल नहीं कर पाते हैं। इस कारण से लोन का फ़ायदा हम लोग को है नहीं। गवर्नमेंट को ये तो जरूर होना चाहिए कि जो उनके हाथ में है कम से कम उस चीज़ को ख़त्म करें। जैसे इलेक्ट्रिसिटी सर वाले इलेक्ट्रिसिटी के मामले में, तो भाई उस केस में तो और आपको कम से कम नहीं ख़त्म करते, कम से कम 60 to 70% जरूर रिडक्शन करते, ताकि कम से कम हम लोग वेयर कर पाते कुछ ऐसे। ऑनलाइन बंद होने के बाद ऑनलाइन लेते लेते हम लोग का और हालत ख़राब हो चुका है। इसलिए गवर्नमेंट से यही मांग है कि कृपया ऑफलाइन की ओर आ जाए जाए। सब कुछ खुल गया है, आखिर शिक्षण संस्थान से ही दुश्मनी क्यों? जी सर, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे AV न्यूज़ में जुड़ने के लिए। आपकी बात गवर्नमेंट तक ज़रूर जाएगी और आप लोग की मांग को ज़रूर पूरी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप लोग का। नमस्कार, आप